ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज से हम लोग श्वेताश्वतर उपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का है, जिसमें कठ भी उसी का ही है। कठ, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर, ये तीनों कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद के हैं। और अनुबंध चतुष्टय या कुछ भी सोचने के पहले काफी बातें इंट्रोडक्शन के रूप में मुझे बोलना है यहाँ पर। पहली तो बात यह है कि हम लोगों ने मुक्ति का उपनिषद, कैवल्य मुक्ति का उपनिषद का जो श्लोक बार बार हम लोग देखते हैं, 10 उपनिषद पढ़ने को इसमें कहा है, उसमें इसका नाम नहीं है। इसलिए कुछ लोग इसको, ज्ञानी लोग विशेषता, इसको विशेष महत्व नहीं देते। परंतु शंकराचार्य जहां भी कहीं माया का उनको स्वरूप बताना है, वहां श्वेताश्वतर का ही वचन कोट करेंगे और किसी दूसरे का। और स्वामी विवेकानंद ने, हम लोगों ने ज्ञान योग में पढ़ा उनके, कि माया की कल्पना दो ही जगह क्लियर और करेक्ट है, श्वेताश्वतर उपनिषद में और शांकर भाष्य, और कहीं भी नहीं है। ये इसका एक महत्व हो गया। दूसरा, क्यों नहीं लोग पढ़ते इसको, अगर हमें सोचना है तो इसमें भक्ति की बातें काफी प्रचुर हैं। अन्य उपनिषदों में भक्ति नहीं, ऐसी बात नहीं, हम लोग तो सब जगह भक्ति देख रहे हैं, पर जितना ईश्वर का प्राचुर्य इस उपनिषद में और उसमें किसी में नहीं। अब दूसरी बात यह रही कि शंकराचार्य ने ईश्वर भाष्य लिखा है कि नहीं लिखा है। एक शब्दों में जवाब देना है तो नहीं लिखा है। हम जो शंकर भाष्य नाम से प्रचलित भाष्य पढ़ने जा रहे हैं, वो किसी पीठस्थ शंकराचार्य ने लिखा होगा, और शंकराचार्य नाम से चालू है आज। इसमें ऐसे पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष बहुत हो सकते हैं, पर शंकर ने नहीं लिखा है, बहुत स्पष्ट है। शैली इसकी में, इसका जो गीता प्रेस का हिंदी अनुवाद है, इसमें से कुछ वाक्य पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, तभी ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मालूम हो जाएगा। आप लोगों के पास शायद कोई पुस्तक है गीता प्रेस वाली? देखिए, इंट्रोडक्शन के आखिरी पैराग्राफ के पूर्व पैराग्राफ में, यहाँ पर हम इस पैराग्राफ को ही पढ़ रहे हैं। इस प्रकार यह उपनिषद परमार्थ तत्व के जिज्ञासुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस पर शांकर भाष्य के अतिरिक्त श्री शंकरानंद कृत दीपिका, श्री नारायण वरिचित दीपिका और श्री विज्ञान भगवान कृत विवरण नामक 3 टीकाएं और हैं। भगवान शंकर की विवेचन शैली इस उपनिषद की नहीं है, इसलिए मैं रुक गया, जनरल बता रहे। भगवान शंकर की विवेचन शैली बड़ी गंभीर, प्रसादपूर्ण और युक्तियुक्त होती है। उनके पांडित्य और युक्ति कौशल को विपक्षी विद्वान भी मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं, परंतु प्रस्तुत भाष्य में वह प्रतिभा नहीं देखी जाती। इसमें न वह गांभीर्य है, न प्रसाद है, और न युक्ति कौशल ही है। इसी से अधिकांश विद्वानों का ऐसा मत है कि आचार्य की रचना नहीं है। किन्हीं अन्य मठस्थ शंकराचार्य ने इसे लिखकर, अब अपने भाष्य की प्रतिष्ठा के लिए छोड़ दो, नाम नहीं देना है अपना, इसलिए भगवान भाष्यकर के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। एक डिफिकल्टी यह है कि शंकर के पीठस्थ जितने लोग हैं अपने को शंकराचार्य कहते हैं, इसलिए फिर शंकराचार्य नहीं लिख दी, नहीं तो आजकल आदि शंकर कहते हैं। आदि शंकर क्या शंकराचार्य एक ही होते हैं? इन लोगों के अपने अपने नाम होते हैं ना, अभिनव तीर्थ, ये वो, शंकराचार्य अमुक पीठस्थ। रामकृष्ण मिशन में सौभाग्य से ये बात नहीं आई। गद्दी पर जो बैठता है वो रामकृष्ण मिशन का अध्यक्ष कहलाता है, रामकृष्ण नहीं कहलाता।
इसलिए ये प्रथा होने के कारण ये आसान हो गया। शंकराचार्य ने लिखा भाष्य। अब नहीं है कि इसमें, और भी पढ़ता हूं मैं, इसके आचार्यकृत न होने में और भी कई कारण बताए जाते हैं, परंतु यहाँ उन्हें उद्धृत करने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। अब मैं एक कारण बताता हूँ। इसमें उपयुक्त प्रसाद वगैरह तो लिखा ही है, कई शब्द ही छूट गए। शंकर के किसी कमेंट्री में एक शब्द भी नहीं छोड़ा उन्होंने। और यहाँ पर मूल उपनिषद के कोई शब्द ही बिना कमेंट्री किए छूटे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो टाइट एक शंकर के भाषा इतनी टाइट होती है बिल्कुल, वाक्य रचना, और ये इसमें शिथिल है बिल्कुल। मैंने वाक्य ठीक ग्रामर की दृष्टि से वाक्य नहीं बन रहा पूरा, वाक्य रचना शिथिल है, और शब्द ही छूट गए हैं कुछ। एक बात हो गई, मैं शंकर को होने की संभावना ही घट गई वहां पर। दूसरा, जो लोग दिखाते हुए ऐसा, मैं जनरल बातें काफी महत्व के इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसमें पुराणों के कोटेशन इतने अधिक है कि पूछो मत। इसके ऊपर एक जवाब है, किंतु इसमें भक्ति का प्राचुर्य होने के कारण पुराणों के कोटेशन ज्यादा है। एक बात। दूसरी बात, पुराणों के कोटेशन दे करके भगवान यह भी दिखा रहे हैं, शंकराचार्य जिसने भी लिखा है कि देखो, जो अद्वैत की बातें हम करते हैं खाली वेदांत में नहीं, सारे पुराणों में यही होता है, अद्वैत। इसलिए जानबूझ करके भक्तिपूर्ण उपनिषद होने से अद्वैत का नहीं, ऐसा मत समझो। ये कितनी गलत फहमी दुनिया में फैला रखी है लोगों ने कि भक्ति द्वैत में ही होती है। ज्ञानी भी ऐसे ही सोचते हैं, भक्त भी ऐसे ही सोचते हैं। ठाकुर ने कितने स्पष्ट रूप में अपने जीवन में दिखा दिए, भक्ति तो एक फोर्स है जो यहाँ से वहां तक पहुंचता है पूरा। हम लोग भागवत पुराण में या उद्धव गीता में इसको पा रहे हैं कई जगह। तो एक तो ये बात गलत है कि भक्ति द्वैत में होती है और अद्वैत में नहीं होती। हम लोग अभी मांडुक्य कार्य का जो समाप्त की, हमने देखा कि गौड़पाद चरम भेद को अस्वीकार करके कहते हैं नमस्कुर यथावत। इसलिए ये कोई तर्क नहीं होता, पर एक तर्क मैंने बताया न बताने वालों का। अब हमारा मतलब देखो, हमारा मतलब तो यह है कि वेदांत जो है शता शतर को पढ़े बिना इनकम्प्लीट रह जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया, माया की इतनी सुंदर व्याख्या और कहीं है ही नहीं, और माया के सिद्धांत के बिना वेदांत चलते ही नहीं। ये एक बात। अब मैं अपने जीवन में, मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका स्थान बताता हूँ। फिर से उस श्लोक को ही रेफर करो। गलत एक ट्रेडिशन बन गए, हम लोगों ने इसकी कई बार चर्चा की, पर इस प्रसंग में दोबारा कर लो। गलत ट्रेडिशन बन गया उस श्लोक के आधार पर, ईश को पहले लाना, ईश के न कठ प्रश्न मुंडक मांडू के तेतरी, प्रश्न को पहले मुंडक को बाद में। जबकि आचार्य ने भाष्य में, मुंडक के भाष्य में आखिरी में बता दे कि इसको प्रश्न में बताएंगे फ्यूचर, और प्रश्न के शुरू में तो कह दिया ये मुंडक की बची हुई बातें हैं, ये मुंडक की कुछ बातें लेकर के विस्तार से बताए। और ऐसे ये तो आचार्य का हो गया। प्रश्न हम समझ नहीं सकते अगर मुंडक पड़ा हुआ ना हो तो, उल्टा ही समझेंगे कुछ। अब मेरे जीवन में क्या हुआ कि मैं नागपुर रामकृष्ण मिशन में 1959 में गया। 1928 में वो आश्रम बना, और हम कह सकते हैं 35-37 से नए नए सन्यासी ब्रह्मचारी आने लगे वहां पर, और महाराज तो हमेशा क्लास लेते ही थे। महाराज ने 2 बार प्रस्थान का आवर्तन कर दिया था। उसके बाद उनकी डायबिटीज तो हाई था ही, आंखें बहुत अधिक खराब होने के कारण उन्होंने पब्लिक एक्टिविटी बंद कर दी, क्लास भी।
और उनसे 2 आवर्तन सीखे हुए पूज्य शिवतत्वानंद स्वामी जी ने उनको बताया गया कि अब तुम क्लास करो। महाराज ने उनको कहा तुम क्लास करो, तो उन्होंने रियल ट्रेडिशन के अनुसार कठ, ईश, केन और मुंडक पढ़ा लिए थे और प्रश्न पढ़ाने की बारी थी जब मैं ज्वाइन हुआ। अब बिना मुंडक के प्रश्न समझूंगा ही नहीं मैं, इसलिए दोनों महात्मा ने इकट्ठे बैठकर सोचा अब क्या करना चाहिए। फिर से मुंडक लोग तो लोग ये रिपीट कर रहे हो। तब उन्होंने ठीक किया कि श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़ो, क्योंकि ये कंप्रहेंसिव है। जैसे हम गीता को एक कंप्रहेंसिव शास्त्र बोलते हैं, ऐसा एक कंप्रहेंसिव है। इसमें एक एक चैप्टर हम देख सकते हैं। गीता के अनुसार नाम नहीं है अमुक योग नाम, पर ध्यान का एक चैप्टर है, योग का, भक्ति का एक चैप्टर है, कर्म का चैप्टर है, ऐसा स्पष्ट देख पाते हैं। एक कंप्रहेंसिव उपनिषद है, और उसको अगर मैंने पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर प्रश्न उपनिषद सुनने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने मुंडक ही पढ़ना पड़ेगा ऐसी जरूरत नहीं है। इसलिए शतर पढ़ के फिर प्रश्न पढ़ाया गया। ये मेरे जीवन की बात है। अभी शतर की, अब मैं नाम के बारे में बताता हूँ थोड़ा पहले। गलती से इसको श्वेतर अधिकांश लोगों के मुंह से निकल आता है, क्योंकि श्वे है पहला तो दूसरा भी श्वे हो जाता है, पर अर्थ नहीं निकलेगा 25। अच्छा, इसका और एक महत्व बता दूं। स्वामी विवेकानंद को जब हिमालय में भ्रमण कर रहे थे, श्वेताश्वतर ऋषि का दर्शन हुआ था, और उनके मुंह से स्वामी जी ने 2 चीजें सीखी थी। वैदिक चैंटिंग किस प्रकार होता है वो स्वर भी स्वामी जी ने वहां सीखा था। स्वामी जी को दर्शन हुआ और ऋषि लोग चैंटिंग कर रहे, ऐसा सुना स्वामी जी। और श्वेताश्वतर के 1.5 श्लोक स्वामी जी ने शिकागो लेक्चर में हिंदू धर्म का बताते हुए इसमें ये 1.5 श्लोक बताए। शृण्वन्तु विषये अमृतस्य पुत्र आये धामानि दिव्यानि तस्तु। ये एक श्लोक की 2 लाइनें अलग श्लोक। उसके बाद वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तादि अलग श्लोक है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ये अलग एक श्लोक है। ये 1.5 श्लोक स्वामी जी ने हिंदू धर्म के बारे में बोलते हुए। स्वामी जी के भक्तियों ग्रंथ की शुरुआत में शतर के 2 श्लोक स्वामी जी ने कोट किए ईश्वर की व्याख्या करने के लिए। इसलिए ये हमारे जीवन की दृष्टि से अत्यंत महत्व की पुस्तक है। अब हम लोगों ने देखा इसके दीपिका टीका विका तो है, परंतु हमारे जीवन में सार्थ रूप से हमें इसका ग्रहण करने के लिए शंकर भाष्य नाम से जो प्रचलित है वही उपयुक्त है। यद्यपि वो शंकराचार्य के नहीं होगा, हम लाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं शंकर नाम से, है ना, ऐसा नहीं। शंकर का नहीं है, इसके प्रमाण अधिकांश मिलते हैं, स्पष्ट मिलते हैं, परंतु है उसी स्टाइल का और हमारे जीवन के लिए उतना ही उपकारक, तो हम क्यों न उसे पढ़े। बिना भाष्य के कोई उपनिषद पढ़ने में तो सब्जेक्टिविज्म आ जाता है, अर्थ समझ में ही नहीं आता। जहां पर कहा है कि 85 है, 25 है, 24 है, तो क्या समझेंगे? भाष्यकार समझेंगे 24 अमुक चीज होती है, 25 ये चीज होती है, 50 ये चीज होती है। इस तरह से हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपाय। अब मैं अपनी बात करूं दोबारा, मेरा ये पहले ही सुना हुआ उपनिषद होने के कारण मेरा पूर्ण पिंड उसी पर आधारित हो गया है। अब उसकी बात बताता हूँ। हम प्रीफेस में मैंने शंकर के संबंध भाषा में पढ़ेंगे उसको, कि ब्रह्म है वो जीव का रूप धारण कर लिया। अब जीव का रूप धारण करके सुख दुख नाना जन्म से उत्पत्ति में से जा रहा है। फिर ब्रह्म ही एक परम कारुणिक गुरु के रूप में आएगा उसके पास, और उसने उसके अनुसार साधना करके अपना ब्रह्मत्व पा लिया।
ये थीम है इसकी। तो इसलिए जीव ब्रह्म भेद और ये द्वैत है क्या अद्वैत है, कोई सवाल ही नहीं आता इसमें। खैर, ये तो मैंने शतशतर उपनिषद नाम से ही मैंने जो जो बताना था बता दिया। अब हम अपने पूर्व पद्धति के अनुसार पूरे अनुबंध चतुष्टय सोच लो। हैं? हाँ, अच्छा, नाम का पूरा वर्णन, ठीक है। तो ये ऋषि का नाम है, और इसको कैसे अर्थ समझना। श्वेत है ही नहीं, श्वेत अश्वतर, ये मैंने जानबूझ के थोड़ा गलत बोला। अश्वतर माने खच्चर जो होता है ना, उसको संस्कृत शब्द अश्वतर है, पर वो अर्थ यहाँ नहीं लेना है। श्वेत माने सफेद, अश्वतर माने खच्चर, ऐसा इसका अर्थ नहीं करना है। समास संधि कई प्रकार से होती है। श्वेताश्व तर, ऐसा इसको अर्थ करना है। अश्व माने कठोपनिषद में जो प्रसिद्ध है, पूरे वेदांत में जो प्रसिद्ध है, कि हमारे घोड़ों को, हमारे इंद्रियों को घोड़े कहते हैं। इंद्रियाणि आया अन्याहुर विषयांशेषु गोचरान। तो इसलिए अश्व का अर्थ घोड़े लेना है। श्वेत अश्व, श्वेत अश्व में सफेद रंग के घोड़े नहीं, शुद्ध इंद्रिया। और बहुव्रीहि समास करो तो शुद्ध इंद्रियों वाले पुरुष, ये श्वेताश्व का अर्थ है। अब उसमें तर जोड़ो, यानी बहुत अधिक शुद्ध इंद्रियों वाले पुरुष, ये अर्थ होगा। तरतम होता है ना, अश्व में तर जोड़ के श्वेत में जोड़ो, श्वेताश्व में तर जोड़ो, ठीक है। समाज संधि कैसे करना है, विग्रह कैसे करना है, ये भी बात होती है। नहीं तो अति कामानंद, मैंने उसकी कामनाएं अति नहीं, अतीत गए कामना से जो, ऐसा अर्थ करना है उसका। कामानंद किसी काम का नहीं, ऐसा अर्थ नहीं करना, नहीं कामना नहीं है उसमें, ऐसा अर्थ करना है। इसलिए श्वेता श्वेतर एक ऋषि का नाम है कि जिसने ये पढ़ाया है। अब अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, ये अनुबंध सोचे बिना हम आगे नहीं बढ़ते। तो अधिकारी अगर पहले सोचना है, तो इस श्वेता शतर उपनिषद ने खुद ही इसके अंतिम श्लोक में अधिकार बताया, अंतिम श्लोक में जाकर, और वो अति महत्वपूर्ण श्लोक है। बोलिए। इसमें 6 अध्याय हैं, छठे अध्याय का 23वां श्लोक। यस्य देवे परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरु, तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः, प्रकाशन्ते महात्मनः। समाप्ति सूचक है द्विवचन। जिसकी देव में ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा न बोल के देव बोले, देव शब्द ही भक्ति का सूचक है। देव में यानी परमेश्वर में, ब्रह्म में जो नाम लेने लोग को पराभक्ति है। ये पराभक्ति क्या चीज होती है? गीता तो बाद की पुस्तक है ना, पर गीता में 18वें अध्याय में हम ब्रह्मास्मि वाले ज्ञानी को पराभक्ति प्राप्त होती है, और पराभक्ति उसको आखिरी ज्ञान दे देती है। तो पराभक्ति का अर्थ होता है ज्ञानी से बढ़कर जो है। अब सीधा अर्थ को पराभक्ति तो परम भक्ति, अत्यंत श्रेष्ठ भक्ति, मैं रहित भक्ति, ऐसी भक्ति जिसकी भगवान के प्रति है, और जैसे भगवान के प्रति ऐसे अपने गुरु के प्रति है। क्योंकि भगवान का ज्ञान जो है गुरु के मार्फत आ रहा है, ये अधिकार होता है। ये जिसका है उसको
एते कथिता ही अर्था। एते माने अब तक जो बताया 6 अध्यायों में, क्या बताया? अर्थ बताए, माने शब्द तो नहीं। शब्द पूरा मुखस्थ कर लो, चैंटिंग करो, उसका मतलब ही नहीं है। और शब्द का अर्थ तो एक आइडिया होता है, परंतु वो आइडिया अगर हम सुनते हैं और हमारे अनुभव में आ जाता है, तो वो कहते हैं प्रकाशित हो गया, चमक गया। तो इस ग्रंथ में जो अर्थ हैं इसमें बताए हुए, वो उसके हृदय में चमक जाएंगे, उसके अनुभव में आ जाएंगे, ये अधिकार की है। क्योंकि वेदांत तो पूरा अधिकार का ही शास्त्र है ना। वेदांत बुद्धि से समझने की चीज ही नहीं है। वेदांत अनुभव में लाने का ही शास्त्र है। तो यह अधिकार ये बताया गया कि जिसकी भगवान में परम भक्ति है, वैसे ही गुरु में है, उसके हृदय में इसका बताया हुआ अर्थ प्रकाशित हो जाएगा, मैंने उसके अनुभव के रूप में परिणत हो जाएगा, ये अधिकार होता है। अब सवाल आता है दूसरा, हमारे पास ऐसी पराभक्ति न हो तो? अरे मंद मध्यम किसी रूप में तो होती ही है, भक्ति तो होती है। यहाँ पर ये बात पक्की, भक्ति नहीं हुई तो कुछ। गीता में 18वें गीता में 18वें अध्याय में किसको ये देना चाहिए, इसकी ये बताया। वहां पर पहले श्लोक में दो चार बातें बताई कि जो जिसके मन में असूया नहीं है, जो तपस्या वाला है, जो श्रद्धावान है और भक्ति है, उसको ये बताना चाहिए। ऐसा नहीं, उसको नहीं बताना चाहिए। उसके बाद दूसरे श्लोक में अगले, कि जिसमें भक्ति है उसमें पराभक्ति तो सिखाने वाले के लिए बनी है। वहां आचार्य ने अपने भाष्य में, आचार्य का भाष्य क्यों नहीं लोग ठीक पढ़ते, ही समझ में नहीं आता। एक जगह ऐसा कहा, अरे एक जगह ऐसा कहा मैंने, क्या हो गया? इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती वो, सत्य हुई तो बोलेंगे ना। वहां पर आचार्य ने कहा, इसका अर्थ समझ गए क्या? भक्ति हो तो बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। भक्त को सुना बोला है, मैंने प्रीवियस श्लोक में बोला ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, तो मत सुना। और अगले श्लोक में बोला है भक्ति है, उसको जो सुनाएगा वो परम पद पहुंच जाएगा। तो आचार्य बोले इसका अर्थ समझ में आएगा कि वो बाकी सारी चीजें नहीं हो तो भी, भक्ति हो तो बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, उसको पढ़ाओ, ये बताया महत्व। यही चीज यहाँ पर है। तो हमारे फिर नाम लेना पाप, परंतु प्रतिष्ठित आश्रमों में इसको नहीं मानते। और भक्ति बताने से कहते हैं, आचार्य ने बोला है स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति रीत्या भेदी। तो एक ब्रह्मचारी ने पूछा वहां पर, अच्छा गीता में जो पराभक्ति, उसका भी वही अर्थ लोगे तुम? और भगवान के प्रति भक्ति और गुरु के प्रति भक्ति, इसका क्या मतलब हो रहा है फिर स्वस्वरूप अनुसंधान में? इसलिए भक्ति तो भक्ति होती है। इस प्रकार ये अधिकार है। विषय क्या है? विषय तो सब उपनिषदों का एक ही होता है, सामान्य तरह से। क्या बोलेंगे उसको? जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। यानी जिस जो हमको जीव रूप में दिख रहा है, जो हमारे मन में ब्रह्म नाम की कल्पना है, ये दोनों एक ही है। तो फिर उसका नाम जीव भी नहीं रह गया, ब्रह्म भी नहीं रह गया, वो शुद्ध चैतन्य रह गया खाली। ऐसा प्रमेय है, यानी ऐसा रियलाइज करना है, ये विषय होता है। उपनिषदों का विषय ब्रह्म नहीं होता, उपनिषद विषय का जीव नहीं होता। उपनिषदों का विषय होता है रियलाइजेशन ऑफ जीव ब्रह्मैक्य। जीव और ब्रह्म के एकत्व का अनुभव कैसे किया जाए, ये उपनिषदों का विषय होता है। तो ये शत शतर का है।
इसमें विशेषता मैंने बता दी, भक्ति प्रचुर मात्रा में है, कॉम्प्रिहेंसिव है। ऐसे स्ट्रिक्टली देखा जाए ना, तो एक एक ही प्रकरण बन जाता है उपनिषद। खैर वो छोड़ो। और प्रयोजन, साधारणतः लोग कहते थे मोक्ष प्रयोजन है। हमें लगता है प्रयोजन का बेस्ट जो उत्तर होता है वो है पूर्णत्व प्राप्ति। हमने अगर पूर्णत्व प्राप्त कर लिया तो हमें पुनर्जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो एक साइड इफेक्ट हो जाएगा। और अगर हमने पूर्णत्व नहीं पाया है तो पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। हमारे अधूरेपन के कारण ही तो पुनर्जन्म होता है। अब ये पूर्णत्व प्राप्ति कैसे होगी, केनोपनिषद ने बताया। याद है, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यामृतम इष्णते। विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। विद्या किसे कहते हैं? कभी कभी इसका ज्ञान के साथ एकत्व करके विद्या कहते हैं, पर नहीं तो अधिकांश वो जो ज्ञान है उसको कल्चर करना, उसको अपने जीवन में पनपाना, बढ़ाना, पूर्णत्व करना, ये विद्या शब्द का अर्थ है। तो ये कैसे में कैसे का जवाब ही मिल गया। भक्ति से पास जाकर के उपनिषद शब्द के निर्वचन में वो आ जाता है। जब आएगा शब्द तब कर लेंगे निर्वचन। तो ये अनुबंध चतुष्टय हो गए। अब इसकी और एक विशेषता, इसका जो संबंध भाष्य जिसको हम कहते हैं, वो इसमें देखोगे मेरी पुस्तक में तो 70 पेज है, तुम लोग इसमें शायद 57 पेज का मंत्र पहला आएगा। देखना पहला मंत्र कहाँ आ रहा है। 57 के लगभग खोलो, आगे पीछे। मेरी स्मृति में तो 57 है। 66। ये तो तुम्हारी मेरी भी पुस्तक जैसी है ना। मैं 66 में तो मेरे इसमें भी, मेरे इसमें 71 पर है पहला। ठीक है, जितने भी पेज हो, पर इतनी बड़ी संबंध भाषा और किसी को विषय में नहीं मिलेगी। और इसमें क्या किया है कि संबंध भाष्य में हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन का पूरा जीवन लिख दिया है, पूरा। कहाँ से शुरू करना होगा, कर्म का इम्पोर्टेंस क्या है, कर्म कहाँ तक ले जाएगा, भक्ति ज्ञान कैसे होंगे, ये पूरा बताया है पहले ही। खैर, तो पहले हम जैसा हमारी पद्धति है इसका मंगलाचरण आज पढ़ सकते हैं। और मंगलाचरण इसका कृष्ण यजुर्वेदी होने के कारण तैतरीय का कठ का जो मंगलाचरण था वो इसका मंगलाचरण। और इसमें कल्पना ऐसी है कि गुरु शिष्य मिल करके ये प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु शिष्यों को ये प्रार्थना करने को सिखा रहे हैं, उनके साथ मिल करके प्रार्थना करके। जैसे हम कहेंगे चलो बच्चों प्रार्थना करते हैं, ऐसा करके। और इसमें प्रार्थना में जो प्रधान बातें फिर मुझे मन में हंसी आती है कि कहीं भी हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में तो खाने के वक्त भी पढ़ते हैं, गुणत्व शब्द है इसलिए। इसमें मुख्य प्रधान शब्द है नौ। संस्कृत में द्विवचन नाम की चीज होती है, हम दोनों के लिए। अब गुरु एक, शिष्य अनेक होंगे तो दो कैसे रहेंगे? और दो कैटेगरीज तो हो गई, दो वर्ग हो गए ना, सिखाने वाला और सुनने वाले।
ये दो का अर्थ है। ओम, ओम तो निर्गुण सगुण परमात्मा का नाम है, इतना ही सोच के छोड़ देते हैं हम। सह नौ अवतु, जो भी कोई हो वो, अवतु ये हमारी दृष्टि से तृतीय पुरुष, संस्कृत दृष्टि से प्रथम पुरुष, उसके उद्देश्य से वह हम दोनों की एक साथ रक्षा करे। जैसे ठाकुर ने बोला है कि माँ का और बेटी का क्या अलग अलग मंगलवार होता है क्या? माँ का मंगल जिसमें उसमें बेटी का भी मंगल। इस तरह से ये हम दोनों को एक साथ, अब ये रक्षा करे फिजिकल नहीं हो सकती कभी भी। उपनिषदों में जो प्रार्थना है कि हमारे ज्ञान की रक्षा हो। सह न भुनक्तु, अभी भुनक्तु मैंने भोजन करे ऐसा अर्थ नहीं होता। पोषण करे, पालन करे, नरिश जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पुष्टि, हमें पुष्टि दे एक साथ दोनों को। तो यहाँ भी खाने का अर्थ नहीं है, पोषण करे मैंने हमारा आध्यात्मिक जीवन बढ़ता रहे। अब गुरु का बढ़ चुका होगा, पर वो आइडेंटिफाई होके प्रार्थना करवा रहा है। देखो पुराने जमाने में, मैंने बहुत पुराना नहीं बोल रहा हूँ मैं, अंग्रेजों के जमाने में बोलो आज भी, एजुकेशन के फील्ड में कोई टीचर ऐसा नहीं कहता था कि मैंने उसको अमुक चीज सिखाई, उसके साथ पढ़ी मैंने, ये शब्द होते हैं। आपने ये पढ़ा है क्या? हाँ फलाने के साथ पढ़ा है, उसको पढ़ाया नहीं बोलेंगे। इस तरह से ये गुरु शिष्य के साथ मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं, हम दोनों के एक साथ पोषण हो। सवीर्यम करवा वही, मैंने जैसे हम अनुशीलन करते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको मन में बसाते हैं, तब हमारे शक्ति बढ़ती है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। तो हम दोनों की आध्यात्मिक शक्ति एक साथ बढ़े। अब ये जो तेजस्वी नावधीत मस्तु है, ये पहले जमाने में लिखने की कला नहीं थी, बोलने में अगर इकट्ठा बोलो तो इसके दो प्रकार से संधि विच्छेद हो रहा है। तेजस्वी नौ अवधीत मस्तु, नौ माने वही हम दोनों ने जो पढ़ा अवधीत, वो तेजस्वी बन जाए। और तेजस्वी का तो वही अर्थ हो गया अनुभव में आ जाए हमारे। और दूसरा अर्थ इसका होगा तेजस्वी नौ अधीत मस्तु, यानी इसके पढ़ने के बल पर हम दोनों तेजस्वी हो जाए, या हम दोनों तेजस्वी हैं इसके पढ़ने से। कुछ भी अर्थ करो, तेजस्वी नौ ये हम दोनों के प्रति लगाता है, और नहीं तो तेजस्वी नौ अधितमस्तु ऐसा हो। अब एक महत्व की बात और बताई, माँ विद्विषा वही, यानी गुरु शिष्य में कुछ भी अनबन ना हो जाए कभी भी, क्योंकि कम्युनिकेशन जो वेदांत का उसका माध्यम एकमात्र प्यार ही उसका माध्यम है। गुरु की दृष्टि में प्यार का स्वरूप है आइडेंटिटी, अभिन्नता उस प्यार का स्वरूप है। गुरु को अपने से अलग कोई लग ही नहीं रहा है, अगर ब्रह्म का गुरु है तो। और शिष्य को ये बात धीरे धीरे समझ में आने वाली है। और कम्युनिकेशन का माध्यम एकमात्र प्यार ही है। तो इसमें कहीं ठेस ना आ जाए, हमारा सारा सीखना सिखाना बंद हो जाता है अगर इसमें ठेस आई तो। और इसमें ठेस क्यों आ सकती है? शिष्य को लगेगा गुरु मुझे नहीं ठीक पढ़ा रहा है, उसको पढ़ा रहा है, तो फिर पढ़ना ठीक नहीं होगा। तुम्हें गुरु ने डांट दिया हाय, उससे फिर पढ़ना नहीं होगा तुम्हें। और गुरु के मन में ये शिष्य अच्छी तरह नहीं पढ़ रहा है, बार बार सवाल पूछ रहा है, ऐसा आ जाए तो
इसलिए ऐसा कुछ न आवे, ये आध्यात्मिक जीवन के लिए एकमात्र महत्व की बात है। गुरु जब शिष्य को सिखाएगा तो इसमें बाधा डालने वाली कोई बात ना आवे। फिर ओम शांति शांति शांति, बस करो, कल पढ़ेंगे। संबंध भाष्य इसका बहुत मनोहर है। इसके मुद्दे मुद्दे अगर याद रखो, कहाँ से कहाँ तक कौन सा मुद्दा, इसलिए मैंने ये एक कागज लिखा है। कल से जो श्रोता है जिसको चाहिए वो मुझे बता दे। ये एक कागज पे मैंने संबंध भाष्य के प्रमुख मुद्दे, पहले से लेकर संबंध भाष्य पूरा होने तक उसके मुद्दे सब लिखे। ठीक है। ये शताशत ऋषि ने किसको पढ़ाया? अत्याश्रमियों को पढ़ाया, ये उल्लेख है। लेकिन ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम।